जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना रोहित। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर.के. कर्मयोग पर। आज मैं आपको एक बड़ी ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। शायद आप लोगों में से कई सारे लोगों ने सुना होगा क्योंकि बहुत फेमस कहानी है। किसी राज्य में एक राजा हर सुबह अपने प्रियजनों से, अपने जो भी उनके देशवासी थे राज्य में रहने वाले, उनसे उनकी सारी प्रॉब्लम्स को जाना करते थे और उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करते थे। और वो बड़ी आर्थिक मंदी से भी गुजर रहे थे उस समय में। और उनके पास उन सारे जो लोग मिलने आते थे उनमें से एक साधु महात्मा भी आते थे, हर रोज़ आते थे। वो हर सुबह उनसे मिलते थे और उनको एक जंगली फल दिया करते थे और वो जंगली फल देके वहाँ से चले जाया करते थे। तो वो राजा सोचते थे ये संत महात्मा इतनी दूर से जंगलों में से चल के आते हैं एक जंगली फल देने के लिए मुझे, जिसका कोई काम भी नहीं है, जिसको हम खा भी नहीं सकते, उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा, दिखने में ही इतना खतरनाक लग रहा है, इसको खा कैसे सकते हैं। वो अपने जो बगल में उनके दरबारी होता था उसको दे दिया करते थे और वो दरबारी उस फल को उठाकर एक तहखाने में फेंक दिया करता था। क्योंकि राजाओं के पास बड़े संभल के रहना पड़ता है, कब राजा क्या पूछ ले कि ये चीज़ कहाँ है और गला उतार दे ना मिले तो वो हमेशा हर फल को उठा के तहखाने में फेंक दिया करता था, क्योंकि खाने योग्य नहीं लगता था वो खाने योग्य। फिर ऐसे काफ़ी टाइम बीता, करीब 10 साल बीत गए और अभी भी उनकी आर्थिक मंदी लगातार बनी ही थी उनके राज्य में। बहुत पैसे की प्रॉब्लम, बहुत सारे धन की प्रॉब्लम। तो एक बार क्या हुआ, वो संत महात्मा फिर सुबह सुबह वहाँ पे आए और उन्होंने फिर से जंगली फल राजा को गिफ्ट किया। उस दिन राजा ने वो फल अपने दरबारी को ना दे करके अपने पालतू बंदर जो बगल में ही था उसको दे दिया। उस बंदर ने जैसे उस फल को बाइट किया, खाना स्टार्ट किया, वैसे उसमें से एक बड़ा सा हीरे का टुकड़ा निकला। इतना बड़ा हीरा कि राजा ने कभी अपनी जिंदगी में इतना बड़ा हीरा नहीं देखा था। वो देख के भौचक्के रह गया, अरे ये क्या चीज है, इस फल के अंदर, इस जंगली फल के अंदर इतना बड़ा हीरा, ये कैसे हो सकता है जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं। उन्होंने तुरंत अपने दरबारी को बुलाया और बोला, ये संत महात्मा जो आते हैं हमसे सुबह सुबह मिलने, ये जो उन्होंने सारे फल इतने सालों से दिया है मुझे, वो फल कहाँ रखे हैं सारे के सारे। उस दरबारी ने तुरंत जवाब दिया, सर राजा साहब वो मेरे पास तखाने में पड़े हुए हैं, सारे के सारे तखाने में पड़े हुए हैं। वो वहाँ पे जाते हैं, तुरंत भाग के वहाँ पे देखते हैं, उसको तखाना खुलवाते हैं तो उसमें से बहुत बुरी बदबू आती रहती है, बहुत तेज बदबू आती रहती है, क्योंकि सारे के सारे फल 10 साल से उसमें पड़े हुए हैं, सबके सब सड़ चुके हैं। पर उस बदबू के बीच इतनी सारी रोशनी, क्योंकि वहाँ पे सोचिए 10 साल से हर रोज एक फल आ रहा है जहाँ पे उतने कितने सारे हीरे के टुकड़े होंगे, हर फल में हीरा छुपा हुआ है। तो वो बहुत सारा हीरा छुपा हुआ था उसमें, पूरा का पूरा। उसके बाद उसमें से निकलवाया गया। फिर वो संत महात्मा को बुलवाया गया कि महात्मन आप आके मुझे बता तो सकते थे कि इसमें हीरा छुपा हुआ है। फिर उन महात्मा ने कहा, मेरा तो फर्ज था तुम्हें हीरा देना, हर रोज मैं तुमको ला के देता था, तुम उसे जंगली पौधा समझ के, जंगली फल समझ के उसे फेंक दिया करते थे, ये तुम्हारी गलती है। तुमने मेरे दिए हुए फल को ठुकरा दिया और उसे फेंकवा दिया। आज तुमने देखा तो तुम्हारी आँख खुली है। तो कहने का मतलब ये है, इस कहानी का तात्पर्य ये निकलता है कि हर रोज ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हर रोज जिंदगी हमारे लाइफ में एक जंगली फल लेके आती है और उस जंगली फल में हमेशा हीरा छुपा हुआ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ उस फल को जंगली फल समझ के उसे फेंक देते हैं कि उसने कांटे हैं, अगर उस फल को रखूंगा उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा, खाएंगे कैसे, उसको काटने में बहुत तकलीफ होगी, कहीं हाथ में कांटा चुभ गया या फिर जहरीला हुआ। तो ये सोच के सिर्फ जंगली समझ के कि जंगली फल है, उसको इतना ही समझ के उसको फेंक दिया करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हर रोज हम यही गलती करते हैं और जिंदगी हर रोज के रोज हमें एक जंगली फल ला के देती है और उस जंगली फल में छिपा हुआ हीरा हम देख ही नहीं पाते। हम तो सोचते बस ये जंगली फल है और हमेशा उसे ठुकराते चले आते हैं, फेंकते चले आते हैं। तो इतना याद रहे, अगर जिंदगी कभी भी जंगली फल दे रही है, हमारी जिंदगी मतलब वो संत, वो हमें हर रोज फल दे रहा है, जंगली फल, उसमें कांटे लगे हुए हैं, उसमें उसका स्वाद जाने कैसा होगा, अजीब सा दिखता है, इसलिए हम खा नहीं सकते। हर रोज हमारी जिंदगी मतलब वो संत, वो हमें हर रोज एक नया फल दे रहा है, जंगली फल, और हम उस फल को जंगली समझ के उसको फेंक दे रहे हैं। पर हमें इतना नहीं समझ में आता उस जंगली फल के बीच इतना बड़ा हीरा छुपा हुआ है। हम कभी ध्यान ही नहीं देते उसके अंदर हीरा छुपा हुआ है और उसे फेंकते चले आ रहे सालों से। जितने भी साल के आज आप हो चुके हैं, जिंदगी हर रोज आपको एक नया मौका दे रही है, एक नया फल दे रहा है, लेकिन आप सिर्फ उसे जंगली समझ के फेंक दे रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे हैं। काटिए तो सही, डर लगता है कि काटेंगे तो हाथ में कांटे चुभ जाएंगे या जहर लग जाएगा, या उसको खाएंगे तो शायद उसमें जहरीला कुछ हो, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। जिंदगी ऐसे ही है, एक जंगली फल, जब भी उसको काटेंगे, उसको खाएंगे, आपको स्वाद उसका अच्छा नहीं लगेगा,
लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। ऐसा ही हीरा छुपा हुआ है, उस फल को आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ी चीज़ मिलती है तो उसके पीछे बहुत सारा संघर्ष छिपा हुआ होता है। तो अगर आपको इतना बड़ा हीरा चाहिए, आपको बहुत बड़ा हीरा चाहिए, तो उसके लिए आपको जंगली फल को लेना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। उस फल में अगर काटे हैं तो आपके हाथ में चुभते हैं, तो उसकी चुभन को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हीरा चाहिए। अगर आपके हिम्मत नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है कि आप उसकी चुभन को बर्दाश्त कर सके, तो आप हीरा भूल जाइए। तो ध्यान रखिए, जब भी जिंदगी आपका एग्जाम ले, आपका परीक्षा ले, आपको लगे कि कोई जंगली फल आपके हाथ में आया है, मतलब कोई तकलीफ भरी चीज आपके हाथ में आई है, इसका मतलब ये है कि जिंदगी ने एक जंगली फल दिया है। और जंगली फल का मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें एक बहुत ही बड़ा हीरा छुपा हुआ है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या इसमें कितना बड़ा हीरा छुपा है। और इतना याद रहे हमेशा, जितना बड़ा जंगली फल, मतलब जितनी बड़ी तकलीफ, उतना ही बड़ा उसमें हीरा छुपा हुआ है। जंगली फल का साइज बड़ा है, इसका मतलब उसमें बड़े हीरे छुपे होने की संभावना है। तो याद रहे, जब भी बड़ी तकलीफें आए तो उससे भागे नहीं, उससे टकराएं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि उसी जंगली फल में, जितना बड़ा वो जंगली फल है, उतना ही बड़ा आपको हीरा देगा वो। तो हमेशा ख्याल रहे और इस चीज को लेके सजग रहे, ध्यान दें, भागे नहीं, लड़े। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, ये स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल और मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते रहेंगे। जय श्री कृष्णा।